सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन। नए शैक्षणिक सत्र 26-27 की शुरुआत हो गई है और 2026 का जो रिजल्ट है ये इंटर का रिजल्ट 23 तारीख को ही आ गई है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 में शामिल हुए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए जो रिजल्ट है आज जारी करने की बात हो रही है। यानी 29 तारीख को 1:30 बजे के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष अनंत किशोर ने कहा है कि रिजल्ट आज 1:30 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा। यानी 10वां का रिजल्ट आज आने वाला है और 10वां का रिजल्ट आने के साथ ही ये नया सत्र की शुरुआत हो जाती है 26-27 की, और 1 अप्रैल के बाद से नया सत्र में नामांकन हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि पहली कक्षा के बच्चों को या दूसरी या फिर तीसरी यानी 1 क्लास से 8वां क्लास तक बच्चे को नामांकन के लिए आपके पास क्या सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसका क्या फॉर्मेट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कि बहुत सारे अभ्यर्थी के साथ साथ गार्जियन जो है इस बारे में विद्यालय जाने के क्रम में बहुत सारे पेपर लेके नहीं जाते हैं, उनको 2-3 बार विद्यालय का चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो अगर आप पहली से लेके 8वां क्लास तक बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से पेपर के साथ साथ आपको क्या क्या घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा, इस संदर्भ में आइए हम लोग एक बार देखते हैं। जब आपको कौन सा पेपर चाहिए तो आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और 1 अप्रैल के बाद से रिजल्ट भी आ रहा है और उसके बाद अपने नए सत्र में पहला क्लास में, दूसरा में, तीसरा में या फिर 8वां क्लास तक नामांकन करना है तो आपको क्या फॉर्मेट के साथ साथ 100 घोषणा पत्र ले पाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो नामांकन के लिए जो फॉर्मेट है ये अभी आप फॉर्मेट स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पहला क्लास से 8वां क्लास तक बच्चों को नामांकन के लिए आप पहला में करवाना चाहते हैं, दूसरा में करवाना चाहते हैं या 8वां क्लास तक, तो ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको विद्यालय प्रधान भरेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मेट के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इस फॉर्मेट में क्या सब है। तो सबसे पहला बात, आप जिस विद्यालय में नामांकन करवाना चाहते हैं वो विद्यालय का नाम, वर्ग, सेक्शन आदि। अगर बच्चा दूसरा क्लास में या तीसरा या अन्य क्लास में है तो उसके बाद छात्र का पेन संख्या। अब जो नया फॉर्मेट हुई है उसमें छात्र का पेन संख्या भी और प्राण संख्या भी अपार जिस तरह शिक्षक के लिए प्राण कार्ड जरूरत है उस तरह बच्चा के लिए अब पेन कार्ड सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ये दूसरा तीसरा कक्षा के लिए है। उसी तरह अपार कार्ड का भी, अपार कार्ड, आधार कार्ड, पेन संख्या, यानी अब छात्र को 3 प्रकार के कार्ड मानना पड़ता है। एक हुआ पेन कार्ड, ये हुआ अपार और एक हुआ आधार। लेकिन 3 के लिए सबसे पहले ज़रूरत है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर आप पहला क्लास में नामांकन कराने जा रहे हैं तो। उसके बाद छात्र का नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों, फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी लड़का है लड़की है उसकी जानकारी, माता पिता का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। जन्म तिथि के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये बहुत सुंदर है। फिर छात्र अभ्यर्थी बीपीएल के अभ्यर्थी है या नहीं, अगर है तो उनका कार्ड में जो नंबर है उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके बाद इसमें एक नया फॉर्मेट आप देख रहे होंगे कि ई शिक्षा कोष आईडी। जो साथ दूसरा तीसरा या अन्य क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको भी शिक्षक के तरह ही छात्र को भी इस शिक्षा कोष का भी एक आईडी नया जनरेट हुआ है। तो ये भी जानकारी आपको अन्य विद्यालय में नामांकन कराना चाहेंगे तो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद छात्र का वजन कितना है इसकी जानकारी है। फिर जो उनके अभिभावक है यानी माता पिता या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का स्थायी पता, यानी गार्जियन का आधार कार्ड, सीधा समझिए गार्जियन का आधार कार्ड भी चाहिए। फिर अगर आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा रहे होंगे तो ये विद्यालय आपको टीसी दिया होगा, तो टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो उसमें सारी जानकारी होगी। यानी नया जो विद्यालय में जाएंगे तो पूर्व विद्यालय से अगर आए हैं तो विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडैश कोड, अन्य जानकारी उसमें होगा। तो ये टीसी में लिखा होगा, आप इसका जीरोक्स लाकर आप विद्यालय प्रधान को देंगे। उसके बाद बैंक का डिटेल आपको चाहिए। तो अगर छात्र पहला दूसरा में है तो गार्जियन का भी बैंक डिटेल जानकारी चलेगा, या अगर छात्र अधिक उम्र का है तो छात्र का बैंक में जो अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका नाम
चाहिए। तो नाम में ध्यान रखिएगा, करेक्शन आधार कार्ड में और सर्टिफिकेट पर जो है वही होना चाहिए, तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं है तो उसमें अभी आप सुधरवा लें, तब नामांकन कराइए। नामांकन के लिए अभी बहुत समय है। उसी तरह से फिर अन्य छात्र का भी साइन उसमें आवश्यकता पड़ेगी और गार्जियन का भी हस्ताक्षर के इसमें आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद विद्यालय प्रधान ये फॉर्मेट को भरेंगे और आपके बच्चा का नामांकन कर लिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारा ऐसे भी हो कि आपको बहुत सारा पैन कार्ड जैसे नहीं होगा, जैसे आधार कार्ड नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जो जानकारी आपके पास नहीं है उसको आप खाली छोड़ देंगे या विद्यालय प्रधान को कहेंगे कि अभी नहीं है, तो कुछ समय बाद भी आप उनको ये जानकारी अपडेट करा सकते हैं। तो लेकिन इतना फॉर्मेट आप लेके जाएंगे तो आपको विद्यालय फिर दोबारा आने का चक्कर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से फिर छात्र का 2 फोटो आप लेके जाइएगा। तो ऊपर में ही आप देख रहे होंगे कि ऊपर में सबसे दाहिने तरफ फोटो की भी आवश्यकता है। तो इतना लेकर जाएंगे तो आपको विद्यालय से बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो सामान्य बात है। तो ये है 1 से 8वां क्लास तक नामांकन की प्रक्रिया। इस संबंधी अगर नामांकन संबंधी और भी किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारा टीम आपको मदद करने का प्रयास करेगी। आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए नमस्ते, नमस्कार।